नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण, सत्यभामा और नरकासुर वध। अधर्म के अंत, स्त्री सम्मान और धर्म की विजय की महागाथा। प्रस्तावना। जब पृथ्वी रोने लगे। जब पृथ्वी पर पाप सीमा लांघ लेता है, जब स्त्रियों की आहें आकाश को चीर देती हैं, जब धर्म मौन हो जाए और अधर्म सिंहासन पर बैठ जाए, तब भगवान केवल उपदेश नहीं देते, स्वयं शस्त्र उठाते हैं। ये कथा उसी क्षण की है जब श्री कृष्ण ने केवल एक असुर का वध नहीं किया, बल्कि स्त्री सम्मान को ब्रह्मांडीय मर्यादा घोषित किया। ये कथा है नरकासुर, सत्यभामा और श्री कृष्ण की। भाग 1। नरकासुर का जन्म, वरदान की छाया। नरकासुर का जन्म साधारण नहीं था। वो धरती माता भूदेवी और भगवान विष्णु के वराह अवतार का पुत्र था। जन्म के साथ भविष्यवाणी। ऋषियों ने कहा था, ये बालक यदि धर्म पथ पर चला तो लोक कल्याण करेगा, पर यदि अहंकार में डूबा तो समस्त लोगों का दुख बनेगा। भूदेवी का हृदय कांप उठा। भाग 2। ब्रह्मा का वरदान और अहंकार का बीज। नरकासुर ने बाल्यकाल से ही कठोर तप किया। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। नरकासुर ने वरदान मांगा, मुझे कोई देव, दानव, मनुष्य या अस्त्र शस्त्र मार न सके, केवल मेरी माता के हाथों मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा। यहीं से अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। भाग 3। नरकासुर का पतन। वरदान मिलते ही नरकासुर बदल गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र को पराजित किया, अदिति की दिव्य कुंडलें छीनी, देवताओं को बंदी बनाया, पर उसका सबसे बड़ा अपराध था 16,100 राजकन्याओं का अपहरण। वे केवल बंदी नहीं थीं, वे अपमानित, पीड़ित और अपमान की जीवित प्रतिमाएं थीं। उनकी करुण पुकार धरती माता के हृदय को चीर रही थी। भाग 4। द्वारिका में देवताओं की शरण। देवता, ऋषि और अपहृत कन्याओं की प्रार्थनाएं अंततः द्वारिका पहुंची। श्री कृष्ण मौन थे, पर उनका मौन तूफान से पहले की शांति था। भूदेवी उनके चरणों में गिरी। स्वामी, मेरा पुत्र अधर्मी बन गया है, धर्म की रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण बोले, माँ, जब पुत्र धर्म त्याग देता है तब माता को भी कठोर बनना पड़ता है। भाग 5। सत्यभामा का उदय। ये सुनकर सत्यभामा आगे आईं। वे केवल रानी नहीं थीं, वे भूदेवी का अंश थीं। उन्होंने कहा, स्वामी, नरकासुर का अंत मेरे हाथों लिखा है, मुझे युद्ध में साथ ले चलिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। समय पूर्ण हो चुका था। भाग 6। युद्ध की यात्रा। गरुड़ पर सवार होकर श्री कृष्ण और सत्यभामा प्रागज्योतिषपुर पहुंचे। नगर मायावी किलों से सुरक्षित, अग्नि, जल, वायु से घिरा, मय दानव की रचना, पर धर्म के आगे कोई माया नहीं टिकती। भाग 7। महायुद्ध का प्रारंभ। नरकासुर गर्जना करता हुआ निकला। कौन है जो मेरे नगर में प्रवेश करने का साहस करे? श्री कृष्ण बोले, मैं वो हूं जो अधर्म का अंत करता है। युद्ध आरंभ हुआ। भाग 8। दिव्य अस्त्रों की वर्षा। नरकासुर ने नागपाश, अग्निबाण, वज्र समान शस्त्र चलाए। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र, कौमुदकी गदा, शारंग धनुष से सब नष्ट कर दिया। आकाश लाल हो गया, धरती कांप उठी। भाग 9। छल और श्री कृष्ण का मूर्छित होना। नरकासुर ने छल से शक्ति अस्त्र चलाया। वो श्री कृष्ण के वक्षस्थल से टकराया। श्री कृष्ण मूर्छित हो गए। देवता कांप उठे। भाग 10। सत्यभामा का रौद्र रूप। ये दृश्य देखकर सत्यभामा का क्षत्राणी रूप जाग उठा। उन्होंने धनुष उठाया। आज धरती बोलेगी, आज मां न्याय करेगी। उनके बाण असुरों को भस्म करने लगे। नगर ध्वस्त होने लगा। नरकासुर भयभीत हो गया। भाग 11। माता पुत्र का आमना सामना। नरकासुर चिल्लाया, तुम कौन हो नारी? सत्यभामा बोली, मैं वही हूँ जिसकी कोख से तू जन्मा और जिसकी मर्यादा तूने रौंदी। भाग 12। नरकासुर वध। सत्यभामा ने भूदेवी का स्मरण कर एक दिव्य बाण छोड़ा। वो बाण नरकासुर के हृदय में लगा। वो धरती पर गिर पड़ा। भाग 13। नरकासुर का पश्चाताप। मरते समय नरकासुर रो पड़ा, माँ, मैंने अधर्म किया। सत्यभामा की आंखों से आंसू बह निकले। भाग 14। अंतिम वरदान। नरकासुर ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, मेरी मृत्यु पर दीपोत्सव मनाया जाए, कोई शोक न करे। श्री कृष्ण ने वर दिया। इसी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का संबंध है। भाग 15। 16,100 कन्याओं की मुक्ति। श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं को मुक्त किया, उन्हें सम्मान दिया, पर समाज ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। भाग 16। श्री कृष्ण का निर्णय। श्री कृष्ण बोले,
जो समाज पीड़ित स्त्री को स्वीकार नहीं करता वो समाज अधर्मी है। उन्होंने सभी से विवाह किया। वे बनी 16,100 रानियां, सम्मान की प्रतीक। भाग 17, सत्यभामा का महत्व। सत्यभामा शक्ति की प्रतीक, न्याय की मूर्ति, स्त्री सम्मान की रक्षक थीं। उपसंहार, कथा का शाश्वत संदेश। अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, अंत निश्चित है। स्त्री सम्मान ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण करुणा और न्याय दोनों हैं। सत्यभामा शक्ति का दिव्य स्वरूप है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।